हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जॉन ऑस्टिन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फाउंडर थे हमारे एनालिटिकल स्कूल के। वो प्रोफेसर थे लंदन यूनिवर्सिटी के और फाउंडर थे एनालिटिकल स्कूल के। उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस भी कहा जाता है। वो इलेक्टेड हुए थे टू द चेयर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इन द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इन 1826। फिर वो जर्मनी आ गए और उन्होंने कुछ टाइम रोमान लॉ की भी पढ़ाई की थी। वो डिसाइपल थे बेंथम के और ये वो एक पॉजिटिविस्ट थे जो ये कहते थे कि लॉ क्या है, नहीं बल्कि क्या लॉ होना चाहिए। इसका मतलब मैं आपको फिर से एक बार समझा देती हूँ कि जो एनालिटिकल स्कूल है, जो पॉजिटिविज्म का जो स्कूल है, वो ये बोलता है कि लॉ क्या है। इसका मतलब लॉ जिस तरीके से डिक्लेयर किया गया है उसी तरीके से लॉ को माना जाना चाहिए, ना कि इस चीज़ के पीछे भागना चाहिए कि लॉ क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि ही वॉज कंसर्न्ड विथ व्हाट लॉ इज़ एंड नॉट व्हाट लॉ ought टू बी। उनके जो फर्स्ट जो लेक्चर्स थे वो पब्लिश्ड हुए थे 1832 में अंडर द टाइटल द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, वाइल जो बाकी सारे थे वो 1861 में पब्लिश हुए थे। उन्होंने अवॉइड किया था मेटाफिजिकल मेथड जो कि बाकी सारे जर्मन लोग यूज़ करते थे। द मेथड विच जॉन ऑस्टिन अप्लाइड वाज कॉल्ड एनालिटिकल मेथड एंड ही कन्फाइंड ही स्टडी ओनली टू द पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ का मतलब वही है कि लॉ जैसे डिक्लेयर कर दिया गया, जैसा एट प्रेजेंट है उसी तरीके से उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। उसके बाद उनके जो स्कूल है, उनका जो थॉट है, उसको पॉजिटिविज्म या फिर आपका एनालिटिकल या एनालिटिकल पॉजिटिविज्म भी बोला जाता है। प्रोफेसर एलन जो है वो इनके स्कूल को इम्पेरेटिव स्कूल बोलते हैं, क्योंकि इनका जो लॉ का जो कॉन्सेप्ट जो जॉन ऑस्टिन ने दिया था, उनके हिसाब से लॉ क्या था, एक कमांड था, एक ऑथोरिटेटिव डेफिनेशन जो है आपके जॉन ऑस्टिन ने दिया था लॉ के बारे में। इसीलिए जो प्रोफेसर एलन है उनके स्कूल को वो इम्पेरेटिव स्कूल बोलते हैं। फॉर ऑस्टिन द मैटर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज पॉजिटिव लॉ और लॉ सिंपली और स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड और लॉ सेट बाय द पॉलिटिकल सुपीरियर टू पॉलिटिकल इन्फीरियर्स। मतलब पॉलिटिकली सुपीरियर जो लोग हैं वो लोग पॉलिटिकली इन्फीरियर लोग, जैसे आज हम अगर बोले तो जो एमपीज़ है, जो एमएलएज है, ये हमसे पॉलिटिकली सुपीरियर हैं और वो हम पॉलिटिकल इन्फीरियर हो गए उनके सामने। तो वो लोग जो हमारे लिए लॉ बनाएंगे उन्हीं को पॉजिटिव लॉ बोला जाएगा। ही बिलीव दैट द लॉ इज़ ओनली एन एग्रीगेट ऑफ लॉज। एग्रीगेट मतलब सारे लॉज का जो है वो एग्रीगेशन है, सारे लॉ इकट्ठे हैं as a rule laid down for the guidance of an intelligent being by an intelligent being having power over him। ए लॉ क्या है? एक लॉ एक रूल है जो कि एक इंटेलिजेंट इंसान द्वारा एक इंटेलिजेंस इंसान के लिए बनाया गया है। जिसने बनाया उसका क्या होगा? पावर होएगा उस इंसान के ऊपर जिसके ऊपर उसने लॉ बनाया है। फॉर एग्जांपल जैसे आज हमारे जो एमपीज़ है वो लोग हमारे लिए जब लॉ बनाते हैं पार्लियामेंट में, तो वो लोग एक रूल बनाते हैं। वो लोग इंटेलिजेंट है, हमारे जैसे इंटेलिजेंट लोगों के लिए वो लोग रूल बनाते हैं और उनका जो है वो पावर है वो हमारे ऊपर। टू हिम लॉ इज़ द कमांड ऑफ अ सोवरेन रिक्वायरिंग हिज सब्जेक्ट्स। जो सोवरेन होता है, जो सबसे ऊपर होता है, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे जो एमपीज़ जो एमएलएज हैं वो ही सब्जेक्ट्स कौन हो गए? हम हो गए। टू डू और टू फॉरबियर फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी हमें वो लोग कुछ करने के लिए बोलेंगे, ऐसा रूल बनाएंगे कि हम लोग कुछ करें या कुछ करने से हम बचे। फॉर एग्जांपल हम लोग हेलमेट पहने, इट्स ये बोल रहे हैं कि हम लोगों को हेलमेट पहनना चाहिए, या फिर हम लोगों को मर्डर नहीं करना चाहिए, कुछ एक काम करने से रोकना या किसी काम को करने के लिए बोलना। हाँ, देयर इज़ एन इम्प्लाइड थ्रेट ऑफ सैंक्शन इफ़ द कमांड इज़ नॉट ओबेड। अब यहाँ पे अगर आप ये कमांड जो ओबे नहीं करेंगे, वहाँ पे एक सैंक्शन का भी चीज़ बोला गया है। तो देखते हैं कि जॉन ऑस्टिन जो थे उन्होंने लॉ को किस तरीके से डिवाइड किया था। जॉन ऑस्टिन का जो डिवीज़न ऑफ लॉ है वो ऐसा है कि उन्होंने सबसे ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में लॉ को डिवाइड किया था, लॉज प्रॉपरली सो कॉल्ड एंड लॉज इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। लॉज इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड को वो बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। लॉज प्रॉपरली सो कॉल्ड को भी वो 2 भागों में विभाजित करते थे। फर्स्ट इज़ द लॉज ऑफ गॉड और डिवाइन लॉ, सेकेंड इज़ लॉज सेट बाय मैन फॉर अनदर मैन। तो यहाँ पर जो लॉज ऑफ गॉड है या फिर जो डिवाइन लॉ है, वो जो आपका नेचर का जो लॉ हो गया, भगवान ने जो प्रकृति बनाई है, हाँ, सुबह सूरज उगता है, शाम को जो है वो ढल जाता है, रात को चंद्रमा आता है, हवा बहती है, बारिश आती है, ये सारे लॉज को इन्होंने क्या है
लॉस प्रॉपरली सो कॉल्ड के डिवाइन लॉ में उन्होंने रखा है। और उन्होंने और एक बोला है कि जो लोग आपस में किसी और इंसान के लिए जब बनाते हैं वो उसका भी उन्होंने दो भागों में विभाजित किया है। फर्स्ट इज़ द पॉजिटिव लॉ एंड द सेकंड इज़ पॉजिटिव मॉरलिटी। पॉजिटिव लॉ की अगर मैं बात करूँ तो वो वही एग्जैक्टली वही लॉ है जिसके बारे में जॉन ऑस्टिन बोलते थे कि पॉलिटिकली सुपीरियर लोग जब पॉलिटिकली इन्फीरियर लोग के लिए जब लॉ बनाते उसको हम पॉजिटिव लॉ कहते हैं। अगर हम उसे ओबे नहीं करेंगे तो हमें एक सैंक्शन फेस करना पड़ेगा। आइदर हमें पनिशमेंट हो सकती है इन टर्म्स ऑफ फाइन एंड डेथ सेंटेंस, जेल, इम्प्रिजनमेंट, कुछ भी। और ये जो सेकेंड कैटेगरी जो है यहाँ पे पॉजिटिव मॉरलिटी की जो है ये इस काइंड ऑफ लॉ है जो इंसानों द्वारा इंसानों के लिए बनाई गई है, बट उसको अगर आप फॉलो ना करें तो कोई बहुत बड़ा सैंक्शन नहीं है। जिस तरीके से सपोज़ आपके अगर पापा ने आप घर पे ये रूल बनाया है कि रात को 10 बजे के पहले सारे लोग घर पे आ जाएंगे, तो ये अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो उसके लिए कोई वैसा सेट जो है कोई सेंक्शन नहीं है, बट वो भी आपके लिए एक लॉ ही हो गया। जिससे हमारे घर पे हमारे अंडर कुछ लोग हमारे हेल्पर काम करते हैं तो हम उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। सपोज़ घर में कोई नया मेंबर ऐड होता है तो हम उनको भी अपने घर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो समझाते हैं कि हम इस तरीके का खाना खाते हैं या इस तरीके इस टाइम पे हम लोग सोते हैं, ये टाइम पे हम लोग ऐसे पूजा करते हैं। तो ये भी हमारे पर्टिकुलर जो घर है या जो हमारी एक सोसाइटी हो गई, हमारा जो एक पर्टिकुलर सोसाइटी में आपके जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। सपोज़ हम लोग जो है शादी वगैरह में जो है हम लोग ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हैं या फिर हम जब क्लब वगैरह जाते हैं तो वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हैं। तो ये सारा जो है ये क्या हो गया आपका जो ये जो लॉज है ये जो इंसानों द्वारा इंसानों के लिए बनाया गया है, बट ये जो है आपका इसको अगर आप फॉलो ना करोगे तो कोई सेंक्शन इसके पीछे नहीं है। तो इस कैटेगरी के लॉज को उन्होंने पॉजिटिव मॉरलिटी बोला है। यहाँ पे जो है और एक जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है लॉस इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड, इसको ये बोलते हैं कि ये किसी के द्वारा सेट ऐसा कोई सुपीरियर नहीं है जिसने सेट किया है, बट ये चलता आ रहा है तो पता नहीं क्यों ऐसा चलता आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल लॉ, अगर कुछ लोगों ने एग्री कर लिया उसी को वो फॉलो करने वो लग गए तो उन्होंने जो इंटरनेशनल लॉ को है लॉज इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड के अंदर रखा था। अब आइए देखते हैं कि स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन क्या है। पॉजिटिव लॉ इज़ द ओनली प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन हम जब लॉ की बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लॉ के बारे में ही पढ़ेंगे। Jurisprudence is a general science of positive law. Laws properly so called are the species of commands. Species of commands मतलब commands का जो है एक species है, but being a command it flows from a determinate source or emanates from a determinate author. यहाँ पे author कौन है या फिर determinate source कौन है? वो sovereign, वो इंसान जिसने वो politically superior इंसान जिसने वो law बनाया है, वहाँ से ये laws जो है वो आ रहे हैं। For whenever a command is express of intimated one party signifies a wish that another shall do or forbear, and the latter is oblivious to an evil which the former intends to inflict in case the wish is disregarded। इसने ये बोला है कि जब पॉलिटिकली सुपीरियर लोग जब वो लॉ जब बनाते हैं तो उसको वो ये चाहते हैं, वो अपना जो रूल है उसमें ये बोलते हैं कि हाँ जो उनके जो सुपीरियर्स है उनके जो इनको जो इन्फीरियर्स है या उनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो लोग उस चीज़ को फॉलो करें। अगर वो लोग फॉलो नहीं करेंगे तो उसके लिए क्या होएगा, एक सैंक्शन होएगा। द की ऑफ अंडरस्टैंडिंग लॉज प्रॉपरली सो कॉल्ड लाइज इन ड्यूटी विच इज़ क्रिएटेड बाय द कमांड ऑफ द सोवरेन। देखिए सोचने की बात है कि अगर हमारे लिए कोई एक लॉ बनाया गया है, सपोज़ हमारे लिए ये लॉ बनाया गया कि हमें हेलमेट पहनकर बाइक चलाना चाहिए, तो हमारे ऊपर क्या आ जाता है, सुपीरियर लोगों ने तो ये लॉ हमारे लिए बना दिया, उन्होंने तो ये कमांड हमें दे दिया। अब हमारे लिए वो चीज़ क्या बन जाती है, ड्यूटी बन जाती है। इसलिए बोला जाता है कि ड्यूटी एंड सैंक्शन जो है कोरिलेटिव है। अगर आप ड्यूटी को फॉलो नहीं करोगे तो आपको सैंक्शन फेस करना पड़ेगा। वेनेवर ड्यूटी लाइज अ कमांड हैज़ बीन सिग्निफाइड एंड वेनेवर अ कमांड इज सिग्निफाइड ए ड्यूटी इज़ इम्पोज्ड। अगर आपके ऊपर कोई कमांड कोई कमांड करता है, इसका मतलब जो अदर पर्सन है उसके ऊपर वो चीज़ ड्यूटी होती है। और अगर आपके पास अगर किसी एक काम को करने की कोई एक ड्यूटी है तो ज़रूर किसी ना किसी के पास वो कमांड होएगा कि आपसे वो ड्यूटी करवा सके। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लॉज विच ऑट नॉट टू बी कमांड्स
आर स्टिल विद इन द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। पॉजिटिव लॉ को छोड़ने के बाद भी कुछ 3 तरीके के लॉज के बारे में उन्होंने ये बताया था कि ये भी पॉजिटिव लॉ की कैटेगरी में आ सकते हैं सैंक्शन ना होने के बावजूद भी। नंबर 1 इज द डिक्लेरेटरी ऑफ एक्सप्लेनेटरी लॉज। डिक्लेरेटरी लॉज का मतलब जैसे द जनरल क्लॉजेस एक्ट है, जहाँ पे हर चीज़ों का डेफिनेशन वगैरह दिया गया है, वो सारे लॉज टू रिपील्स लॉज। सपोज किसी एक लॉ को रिपील करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए कोई एक नया ऑर्डर या लॉ पास किया गया है, तो वो सारे लॉज। और लॉज ऑफ इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन, दीज लॉज हैव नो सैंक्शन अटैच टू देम बट दस देयर इज़ अ ड्यूटी, बट इन केस नो कंप्लायंस देयर इज़ नो सैंक्शन। जैसे आप इसका एग्जांपल, एक अच्छा एग्जांपल है आपका DPSP जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो गवर्नमेंट के ऊपर वैसा कोई सैंक्शन नहीं है कि आप उसके अगेंस्ट आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, बट फिर भी जो है वो DPSP को फॉलो किया जाता है। गवर्नमेंट जब अपनी पॉलिसीज़ बनाती है, जब अपना काम करने का तरीका जब वो करती है, तो DPSP को ध्यान में रखते हुए ही करती है। अब जो जॉन ऑस्टिन थे, उनकी जो ये थ्योरी थी, पॉजिटिविज्म की थ्योरी थी, उनको बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया था। मेनली किस पॉइंट्स पे उनको क्रिटिसाइज़ किया गया था? नंबर 1 इज़ द कस्टम्स इग्नोर्ड। मतलब जॉन ऑस्टिन के हिसाब से पॉलिटिकली सुपीरियर लोग जो भी चीज़ डिक्लेयर करेंगे एज अ कमांड, वो आपके लिए जो है वो लॉ बन जाएगा। बट जनरली जो है कस्टम्स जैसे होते हैं, उस कस्टम्स को बेस बना करके लॉ बनाया जाता है। सपोज़ जो हमारा हिंदू लॉ, जितना भी कोडिफाइड हिंदू लॉ है, हिंदू मैरिज एक्ट है, मेंटेनेंस एक्ट है आपका, फिर मैरिज एक्ट है, अडॉप्शन एक्ट है, जितना भी ये सारा जो पर्सनल लॉज हैं आपके, ये सारे जो है कस्टम पे बेस्ड है, कस्टम पे बेस करके इनको बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ों को जो है जॉन ऑस्टिन ने बहुत ही ज़्यादा जो इग्नोर कर दिया था। और अगर आज आपको एक ऐसा लॉ बनाएंगे, सपोज़ कुछ भी आप ऐसा लॉ बनाएंगे जो कि बिल्कुल आपके सोसाइटी के कस्टम्स के ख़िलाफ़ है, तो उस कमांड को, उस लॉ को कोई भी फॉलो नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी जो क्रिटिसिज्म उन्हें फेस करनी पड़ी थी। नंबर नेक्स्ट इज़ जज मेड लॉ। हम अक्सर देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, कोई बहुत बड़ा एक नया जब कोई किसी तरीक़ा का कोई केस आता है, तब वहाँ पे अपना डिसीजन देता है, और उसके बेसिस पे, उस डिसीजन को बेस बना करके बाद में जो है हमारे जो लॉज बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की केस में आप ऐसा देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिया था, उसके बाद जो है वो सारे जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर में सारे लॉज वगैरह बने। तो इस तरीके से जजेस भी कभी कभी लॉज बनाते हैं, और या फिर वो डायरेक्शन देते हैं पार्लियामेंट को कि आप ऐसा जो है वो लॉ बनाई। तो इसको जो है जॉन ऑस्टिन ने बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया था। नंबर नेक्स्ट इज कमांड थ्योरी इज़ अनटेनेबल। मतलब यहाँ पर जो है जो जॉन ऑस्टिन है वो ये बोलते हैं कि जब एक कमांडर जो होगा, एक सोवरेन जो होगा, वो आकर के हमें कमांड करेगा, उसको हम लॉ बोलेंगे। बट ये कमांडर जो है वो कहाँ से आएगा? वो जो इंसान है जो अपने आप को सोवरेन बोल रहा है, वो कहाँ से आएगा? उसके लिए भी एक हमें बेस चाहिए, उसके लिए भी हमें एक लॉ चाहिए। कि सपोज़ हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, अब कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, उस टाइम पे वो कौन सोवरेन था, ये सारी चीज़ें जो हैं थोड़ी कन्फ्लिक्टिंग हैं। इसीलिए आप किसी को भी ऐसा नहीं बोल सकते। अब इंटरनेशनल लॉ की बात करिए तो वहाँ पे सब लोग बराबर है, वहाँ पर कोई भी ऐसा जो है वो सोवरेन नहीं है, बट स्टिल दैट इज़ द लॉ। तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म में थी। नंबर नेक्स्ट इज सैंक्शन इज़ नॉट ऑन द ओनली मीन्स टू इंड्यूस ओबीडियंस। देखिए, हर लॉ को अगर आप ऐसा बोलोगे कि आप हर लॉ के लिए आप अगर सैंक्शन रख दोगे कि हाँ सैंक्शन रख दिया तो अब इसको हम लॉ बना देते हैं, अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे अकॉर्डिंगली, आप अगर नहीं करोगे इस चीज़ को फॉलो, लॉ को फॉलो नहीं करोगे, तो क्या होगा, आपको पनिशमेंट मिलेगा, आपको सैंक्शन मिलेगा। बट कुछ ऐसे तरीके के भी लॉ हो सकते हैं, अगर आप आप जो है अपने जो सब्जेक्ट्स है उनके लिए अगर कुछ रिवॉर्ड्स अगर रखें, सपोज़ जैसे आप आपके कॉलेजेस में या वहाँ पर स्कॉलरशिप रखा जाता है, जैसे 75% या 80%, 90% आने वाले स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है, फ्री एडमिशन वगैरह मिलता है। तो इस तरीके के कुछ लॉज को आप रिवार्ड्स भी दे सकते हैं, रिवार्ड्स भी दे सकते हैं कि आप, हाँ अगर आपने ये लॉ फॉलो किया तो आपको रिवार्ड मिलेगा, ना कि हर जगह सैंक्शन को लाना ज़रूरी नहीं है। रिलेशन ऑफ
लॉज एंड मॉरल्स जो है उनको ओवरलुक कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि जो सोवरेन है अब वो अपने हिसाब से लॉ बनाएगा। तो कभी कभी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के भी लॉ बनाते हैं, वहाँ पर जो है वो जो एथिकल वैल्यूज़ हैं या फिर उनके जो सोचने समझने का तरीका है, जो सोवरेन के सोचने समझने का तरीका, वो जो है आपके जो सब्जेक्ट से मैच नहीं हो सकता, उनके मॉरल से वो मैच नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इग्नोर करी गई है। टू ऑस्टिन, लॉ इजंट कंसर्न्ड विथ मॉरल्स बट दिस इजंट करेक्ट प्रोपोजिशन। लॉ इज नॉट एन arbitrary command but it is a growth of an organic nature. Moreover, law has not grown as a result of blind forces but it has been developed consciously and has been directed towards a definite ends. मतलब देखिए विथ टाइम जो है वो आपका लॉस चेंज होता रहता है, राइट। जो आपके पहले जो आज से 50 साल 60 साल पहले जो लॉज थे वो फिर टाइम चेंज हो रहे हैं, लोगों के सोचने समझने का तरीका चेंज हो रहा है, लोगों के मॉरल वैल्यूज़ चेंज हो रहे हैं। जिस तरह से सती प्रथा पहले कस्टम था, उसको फिर ला करके हमने अभी पनिशेबल बना दिया। जो चाइल्ड मैरिज है उसको भी, तो इस तरीके से जो है जो मॉरल्स है लोगों के चेंज होते हैं, अकॉर्डिंगली हमें जो है उसको भी जो है वो आपको लॉ को भी जो है वो चेंज होना चाहिए। बल्कि नहीं कि जो एक बार जो सोवरेन ने बोल दिया तो उसको ही हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो करते रहेंगे। नंबर लिख से अदर लॉज को उन्होंने बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया था ऑस्टिन ने, जिस तरीके के पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, प्रोसीड्यूरल लॉ है, जैसे हमारा CPC वगैरह हो गया, एविडेंस वगैरह हो गया, ये सारे जो इस काइंड ऑफ लॉज जो हैं उन्होंने ये सारे काइंड ऑफ लॉज के बारे में कोई बात नहीं की थी। वो सिर्फ और सिर्फ पीनल लॉज के बारे में बात करते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म उन्हें फेस करना पड़ा था। दिस इज़ ऑल अबाउट जॉन ऑस्टिन। In the next video we will study about the other contributors to the analytical school. Thank you.